सुमरत है तो पति राखी प्रहलाद की बही भरोसो मोय। जो हमें सो जानती प्रीत करे दुख हो। बेटा जे नगर ढिडोरा पीटती कोई प्रीत न करियो कोई। नगर ढिडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। एज प्रीत न करियो कोई। प्रीत का दर्द बड़ा भारी है और चैन से नींदन न आए नारद बुरी तो बीमारी है। अरे निदिया तक नहीं आती है नारद बुरी तो बीमारी है। ब्रज में रहे श्यामो तर के गए तो बनबारी है और कहां फंसे सौतिन के फंद में याद जो बिसराई है। कौन सौत ने फांसे नाथ जो याद तो बिसराई है। कन्हैया मुरली वाले हैं, कन्हैया मुरली वाले हैं, सदा संतन के प्यारे हैं। सुना था काल सुनी पिया बन की तो चातुर नारी सिंगार बनायो। पीली पहुंची पहुंचन में मैंने पीरोई हार गले लटकायो। पीरी बाजन को पलका मैंने पीरी निवारण सो भरवायो। हाय और पिया के वियोग में पीरी भई और पीरी फटी मेरो पिया न आयो। कन्हैया मुरली वाले हैं, सदा संतन के प्यारे हैं। गुजारे करो जी हमारे लीजे खबर दोहर का वाले श्रीपत नंद दुलारे। राम के तुम हो संगी आधार की लाज रखो आके तुम अंजन के बजरंगी। अजय के सिर पर आई विराजो अंजन के बजरंगी। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562। आदरणीय हमारे वयोवृद्ध बुजुर्गों के साथ साथ हमारी मातृशक्ति माताएं बहनाएं और हमारी बेटियां जो मेरे भारत की धरोहर हैं, अजय कैसेट के माध्यम से इस आर्यावर्त देश की जो हालत दिन ही दिन बिगड़ती जा रही है वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और ये कैसेट राधा स्टूडियो के बीच में भर करके
तुम्हें इस बात का एहसास करा देना चाहता हूं कि तुम्हारा प्राचीन गौरव क्या था। लेकिन जब देश की दुर्गति दिन ही दिन होती चली जा रही है और नेहरू की जहरीली जहनियत इस तरह पनप गई है जो कि कहने में भी मुझे लाज लग रही है। अगर ये हिंदुओं, हे आर्य जाति के नौजवानों, ये देश कैसा देश है? बिन विद्या भारत देश, देश तेरी भाई ख्वारी। बिन विद्या भारत देश, देश तेरी भाई ख्वारी। बिन विद्या भारत देश, बिन विद्या के हमारी कैसी दुर्गत भई। बिन विद्या के हमारी कैसी दुर्गत भई। बेटा जे, अगर समय समय पर हमारी जाति की भूल न होती तो आज हमें रोना नहीं पड़ता। आज जो हमारे देश के नौजवान भारत माता की रक्षा के लिए घर परिवार को छोड़ के जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें धोखे से मारकर उनके सर काट लिए जाते हैं। मेरे भाइयों, ये पहले की भूल का प्रायश्चित है। पहले की भूल का कौन सी भूल थी? समय समय पर आर्य जाति अपना मौका चूक गई और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी चूक गई। बहुत सुंदर बेटा नारद। समय समय पर आर्य जाति, समय समय पर हिंदू जाति अपना मौका चूक गई। इसीलिए हरी हरी भरी फुलवारी सारी चूक गई। पहली भूल हुई है बेटा जे, संवत 1601 में चूक बीरबल ने अकबर को हिंदू नहीं बनाया था। कितनी बड़ी भूल। अरे हिंदुओं, तुमने अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के अपने पैरों को काट डाला। वो ब्राह्मण कहता था बीरबल कि मैं अकबर की दो आंखें हूं। बड़ी समझने की बात है मेरे नौजवान बुजुर्गों भाइयों। चूक बीरबल ने अकबर को हिंदू नहीं बनाया था और कालीचंद नवाब की लड़की को ब्याया ठुकराया था। कालीचंद नवाब की लड़की को ब्याया ठुकराया था। खुसरो खां जब बना तो हिंदू
शाह सिकंदर की लड़की को सुआ भात जब लाया, शाह सिकंदर की लड़की को सुआ भात जब लाया था। बेटा नारद, बताने में भी दर्द होता, क्या कहूं, कुछ कहा जाता नहीं। और बेटा अजय बिना कहे रहा जाता नहीं। खुसरो खां को भी ठुकराया, खुसरो खां जब बना थे हिंदू उसको भी बिसराया था। और शाह सिकंदर की लड़की को सुआ भात जब लाया था। सुआ भात को ठुकरा कर, सुआ भात को ठुकरा करके हिंदू जाति उठ गई। इसीलिए तो हरी भरी, इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी शारी छूट गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी शारी छूट गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी शारी छूट गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी शारी। नहीं बिगाड़ा भारत का दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया भारत के गद्दारों ने। अगर समय समय पर गलती न होती आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। पहली भूल हुई है जो मानसिंह ने जोधाबाई ब्याह दी थी अकबर को, लेकिन उसने भगवान यदकुल भूषण कन्हैया का पूजन करना नहीं छोड़ा। एक मुसलमान की बेगम हो गई, लेकिन कन्हैया को मन का मीत बनाती रही। और उसने अकबर से कह करके कृष्ण का मंदिर बनवाया था, लेकिन अकबर यह नहीं जानता था कि इसमें कन्हैया कैसा है हिंदुओं में। एक दिन पूजा करके जब जोधाबाई निकली, अकबर कहने लगा, एक बात बताओ, तुम मेरी बेगम हो और तुम्हें बहुत चाहता हूं, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन तुम उस अल्लाह ताला की इबादत नहीं करती, नमाज नहीं पढ़ती, कुरान पढ़ो, और तुम इस मंदिर में निकलती हो, किसकी पूजा करती हो? जोधाबाई कहने लगी, प्रीतम, मेरे सरताज, मेरे सुल्तान, मेरे शौहर, हमारे हिंदुओं में एक कृष्ण हुए हैं और मैं कृष्ण को मन का मीत मानती हूं। अकबर मुस्कुरा के बोला, मेरी मलका, तुम मेरी जान हो, लेकिन ये कृष्ण कैसा था? क्या मेरे मोहम्मद से भी अच्छा था? तुम नहीं जानती। अकबर बोला, शीप से मोती बना, मोती से नगीना निकला, अगर दिल में है काबा तो कलेजे में मदीना निकला। मेरी बेगम, मेरी मलका, सीप से मोती बना, मोती से नगीना निकला, इत्र से बढ़कर के मेरे मोहम्मद के पसीना निकला, और तुम उस कृष्ण के गीत गाती हो। कहने लगी, तुम्हारे मोहम्मद
तुम्हारे लिए हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरे सच्चे प्रीतम मेरे प्रभु हैं, मेरे कृष्ण हैं। और उनका चमत्कार मैं तुम्हें बताऊं? जवाब दिया, बताओ बेगम। जवाब दिया कि हस्तिनापुर में दुशासन चीर खींच रहा है, द्रौपदी को नंगी कर रहा है। द्वारकाधीश ने अपनी बहन को नंगी होते हुए द्वारका से देखा है। और जब तक द्रौपदी अपने पांचों पतियों पर विश्वास किए रही, पितामह पर, कुरुगुरु कृपाचार्य पर, महामंत्री विदुर पर, द्रोणाचार्य पर, अश्वत्थामा कर्ण पर, तब तक मेरे कृष्ण मुस्कुराते रहे। और जब किसी ने मदद नहीं की तो सिर्फ उनके मुंह से निकली, ये श्याम तुम्हारी बहन नंगी हो रही है। तो मेरे कृष्ण ने इस तरह चीर बढ़ाया कि चरखी बन गई और 10,000 हाथी शक्ति वाला दुशासन बराबर खींच रहा था चीरों को, तो चरखी बन गई। नीचे साड़ी ऊपर साड़ी। बेटा जे साड़ी में अब साड़ी है, चरखी से द्रौपदी घूम रही, वो कर नहीं सको उभारी है। 10,000 हाथी की ताकत थी, पर चीर घटा नहीं पाया था। द्रौपदी तो रो रो चीख रही, पर मान घटा नहीं पाया था। इसलिए मेरे सरताज जोधाबाई कह रही, डगरपन घट की बहुत कठिन है, डगरपन घट की बड़ी कठिन है, डगरपन घट की। इसलिए मेरे शौहर हो तुम, मेरे सरताज हो, मेरे सुल्तान हो, मेरे सनम हो, लेकिन मैं यदकुल भूषण कन्हैया को मन का मीत बना चुकी। अकबर मुंह की तरफ देख रहा था और जोधाबाई से कहने लगा कि हिंदुओं में इस तरह का मसीहा हुआ है, तो अब मैं मुस्लिम धर्म से मुंह मोड़कर, इस मजहब को छोड़कर मैं हिंदू बनूंगा और कुरान की जगह पर हवन करूंगा, गीता पढ़ूंगा। बीरबल की तरफ मुस्कुरा के देखा है अकबर ने, तो बीरबल भी मुस्कुरा दिए। बड़ा होशियार था बीरबल, बेटा मनीष बहुत होशियार था। कभी कभी इनमें चिढ़ हो जाती थी, तो ऐसा जवाब देता था बीरबल के अकबर के होश गुम हो जाते थे। कहने लगा अकबर कि तुम हमें हिंदू बना लो बीरबल। बीरबल कहने लगा परसों बना लूंगा। परसों का दिन आया, बीरबल एक गधा को लेकर नदी में नहलाने लगा। अकबर ने कहा जितने वहां पर मियां बैठे थे, भाई बीरबल कहां है, आज दिखाई नहीं दे रहे, आज हमें हिंदू बनना है। एक उसमें से मौलवी कहने लगे, मैंने बीरबल को इधर देखा, नदी की तरफ गधा को लिए जा रहा था। सुल्तान कहने लगे अकबर, बीरबल गधा को, बीरबल से गधा का क्या रिश्ता भाई, या गधा का बीरबल से? घूमते घूमते जब अकबर वहां पहुंचे तो उस समय बीरबल गधा को नहलवा रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल मैं बैठा हूं वहां पर हिंदू होने के लिए, और तुम गधा को क्या कर रहे हो जे? बीरबल कहने लगे, मेरे बादशाह
मैं जब गधा को बछड़ा बना रहा, अकबर कहने लगा गधा कहीं बछड़ा होता है? तो बीरबल कहने लगा तो मुसलमान भी क्या हिंदू होता है? आह, कितने गंदी मिसाल थी। अकबर हिंदू हो जाता तो कहां मुसलमानी होती, और कुरान ही मिट जाता फिर काय को कुर्बानी होती है? 70,000 गैया कट रही हैं बूचड़खानों में, सऊदी अरब के लिए मांस जा रहा है। तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, ओ कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम बेचारी। तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, कैसे बच पाएगी अब जे हिंदू कौम बेचारी। बेटा जे तुमने तो देखा होगा भारत माता कांप रही टैंक और गोले से, और गाय के मांस बाजार में बिकले आलू और छोले से। अरे हिंदुओं, ए ऋषियों की संतान, कहां सो रहे हो तुम? ये भारत माता कांप रही है टैंक और गोले से, गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। अब भी आंखें खोल न पाए, क्या मिला जहर घोले से। आधार अब दुनिया से जा रहे हैं अब तंग हुए चोले से। आधार के जंग से अब जा रहे हो गए तंग चोले से। कई हजार गैया भारत में रोज जा रही मारी, और कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। तरह तरह की फैल गई जाके अंदर बीमारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम बेचारी। कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम। आप विचार करिए भाइयों, क्या हालत है। धरती माता कांप रही है टैंक और गोले से, और गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। और ये भी मैं तुम्हें बता दूं, अजय रिकॉर्डिंग कर रहे जो है बड़ी नवीन, दिल खुश मेरा कर दिया सुंदर रिकॉर्डिंग कीन। सुंदर रिकॉर्डिंग कीन देख कर दिल मेरो हर्षायो, ओ आज यहां पर तीसरा वॉल्यूम तुम्हारे सम दर्शायो। रिकॉर्डिंग तो बहुत की है मैंने जीवन में, लेकिन हमारे बेटा अजय ने जो यहां पर रिकॉर्डिंग की है, ये रिकॉर्डिंग कुछ अलग है। और इस रिकॉर्डिंग में वो निखार है कि मुझे अच्छे अच्छे स्टूडियो में ये नहीं मिला
इसलिए मैं सच कहूंगा कि यहां हीरे की परख की जा रही है। यह सच्चा जुआरी है और यहां हीरा जो आ जाएगा वो हीरा की कीमत में बिकेगा। चमक दोनों में बराबर होती है, कांच में और हीरा में, लेकिन जौहरी आंख लेता है। बड़े जौहरी अजय जिन्होंने अजब निराली कीनी और कैसे है तीसरी के सुन लो वॉल्यूम में भर दीनी। वैसे तो पाखंडी बहुत फिरे जिनने तो रिकॉर्डिंग कीनी और सुंदर शब्दों की मट्टी तो छाट उन्होंने दीनी। ऐसे तो रिकॉर्डिंग बहुत करते हैं लोग, सुंदर शब्दों की मट्टी छांट देते हैं, लेकिन अजय ने जो रिकॉर्डिंग की है इस रिकॉर्डिंग का आनंद ही अलग है। और यह भी मैं तुम्हें बता दूं, हम तो चिल्लाते चिल्लाते आज 45 सालें हो गई। अब जब शरीर से भी हम दुखी होने लगे तो अब तो हमें जाकर के नया शरीर धारण करना है। कर्म के अनुसार प्रभु जो शरीर दे दे। वैसे इतना तो मुझे मालूम है कि भगवान हो सकता मुझे मनुष्य का शरीर अब न दे। भूलें बहुत हो गई, भजन करने की जगह पर पैसा पैदा करने में लगे रहे। आज वो पैसा भी किसी काम नहीं आ रहा। और इधर यह हिंदू जाति से दुखी है। दिन ही दिन दारू का दौर इतना बढ़ रहा है कि कौन सुनता है। एक बाबा नंद को 1 लाख गायें चराने का मौका मिला था, लेकिन हिंदुओं, मैं अभी वही बोल रहा हूं, अकबर हिंदू हो जाता तो कहां मुसलमानी होती। कुरान ही मिट जाता फिर काय को कुर्बानी होती। और बताऊं, वो ये बताऊं कि चूक बीरबल ने अकबर को हिंदू नहीं बनाया था, कालीचंद नवाब की लड़की को ब्याया ठुकराया था। कालीचंद ब्राह्मण का लड़का बंगाल में नवाब था, वो शासन नवाब का था, वो सुल्तान था वहां का। उसकी लड़की दुलारी ऊपर खड़ी है, नवयोबना, ये ब्रह्मचर्य इसका झलक रहा था कालीचंद का। आज लड़की ने देखा तो अपनी लौंडी से बोली है, बांदी से, अरे पिछवारे लखले प्यारी, आज नवाब की लड़की कालीचंद की उस जवानी को देख करके वो नवयोबना बोली, ओरी लौंडी सुन, अरे पिछवारे लखले प्यारी, कौन तू जात घोड़ा की असबारी, अरे मैंने जब तेज की सकल निहारी, मेरे बिरहा की लगी आई है कटारी। कौन है नौजवान? एकदम से वो लौंडी कहने लगी, बांदी कि हरी राजकुमारी शहजादी, ये कालीचंद ब्राह्मण का लड़का है, विश्वदेव ब्राह्मण का लड़का है। कालीचंद पहलवानी करता है,
दुलारी कहने लगी, ये मेरे मन में बस गया है मेरी जान, अरे रे 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 रे। इसी के साथ निकाह करूंगी, शादी करूंगी। बांदी कहने लगी, तू पागल हो गई, तू मुसलमान वो ब्राह्मण तुझे नहीं अपनाएगा। जवाब दिया, मेरे वालिद यहां के सुल्तान हैं। दुलारी बोली, अभी बुलाऊंगी। और फौरन रूठ के लेट गई। नवाब को पता लगा है तो आकर के कहा कि क्या बात है, क्यों लेटी हो? दुलारी कहने लगी है, वालिद अगर मेरी शादी करनी है, निकाह करना है, तो वो नौजवान कालीचंद। जवाब दिया, तो तुम क्यों परेशान हो? मैं अभी बुलाता हूं, मैं यहां के नवाब हूं, चाहूंगा करूंगा मैं। कालीचंद को बुलाया, आया, सलाम किया उसने, कहने लगा, आया आज हुजूर कौन सो कुशूर बनिया मो पे, मेरो थर थर कप रो बदन उरे के दुख नहीं झेलिए मो पे। फौरन दिया जवाब कि कही नवाब, बात सुन मेरी, बात सुन मेरी। मेरी बेटी तो पे मोहित है के सूरत लखलई तेरी। कहने लगा है नवाब, हमारी बेटी दुलारी ने तेरी सुंदरता को देखा है, इसलिए तू, वो मेरी एक ही बेटी है, हमारे कोई पुत्र है नहीं, तू शादी करके मेरा दामाद बन जा तो बंगाल का तख्त तेरे हवाले कर दूंगा। कालीचंद कहने लगा, हुजूर क्षमा कीजिए, मेरी जाति है ब्राह्मण, और कोई भी ब्राह्मण तुम्हारी दुहिता को लेने के तैयार नहीं होगा, तुम्हारी लगते जिगर को नहीं लेगा कोई। जवाब दिया, पूछ लो। कालीचंद वहां से चला है। बेटा जे पूछने चला विप्रों को, कालीचंद मन में घबराया है, दिल बैठ रहा उस नाहर का, काशी में अब वो आया है, दिल बैठ रहा। काशी में आया, काशी के ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों प्रणाम स्वीकार करो, बादल संकट के छाए हैं, नवाब की बेटी को शुद्ध करो, बस यही संदेशा लाए हैं। जवाब दिया, इस तरह से दुलारी नाम की लड़की हमारे ऊपर आशिक है, और नवाब ने हमसे कहा है कि तुम हमारे दामाद बनो। अगर मैं दामाद बन जाऊंगा तो सारे बंगाल को बचा लूंगा, सारे मुसलमानों को हिंदू बना लूंगा। तुम सिर्फ लड़की की शुद्धि कर लो, लेकिन बाहरी कौम ब्राह्मण किसी ने हां नहीं की। आज दुखी हो गया, आंखों में आंसू हैं। कालीचंद लौट चले काशी से,
ब्राह्मणों को लखन से आते हैं, गए समझ मौत मेरी आई है, पीछे को लगते जाते हैं। शुद्धि को कोई नहीं तैयार हुआ, काली चंद तो दिल घबरायो है, काशी से मानो लाश चली और वो मथुरा में आयो है। आज काशी से मथुरा के पंडों के पास आके बोला कि हे ब्राह्मणों, समय को मत खो, मौका आ गया, आप लड़की की शुद्धि कर लो, लड़की को शुद्ध कर लो, मेरी शादी हो जाने दो। लेकिन हमारी कौम, जब कौम ने हमारे देश को खोखला कर दिया, ये हाथी जैसा माथा रंगने वाले इन मूर्खों ने किसी ने नहीं कहा मेरा धर्म कितना कमजोर है। इन हिंदुओं की हजारों लड़कियां नहीं, 50,000 लड़कियां मुसलमान ले गए और मुसलमान बना लिया। हिंदू धर्म कितना कमजोर है कि एक मुसलमान की लड़की को हिंदू न बना सके। लौट आया है कालीचंद, नवाब के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर, कोई ब्राह्मण तैयार नहीं है तुम्हारी बेटी के साथ मेरा निकाह, मेरी शादी करने को। नवाब कहने लगा ये ब्राह्मण कौम, गद्दार कौम, इन्हें जिंदा रहने का हक नहीं। और तू, अल्लाह ताला ने इस कौम में भेजा, इतना नूर देकर, जो हमारी बेटी तुझे देखकर आशिक हो गई, तो जा सिपाहियों इस कालीचंद को फांसी लगा दो। मेरे भाइयों, आज वो ब्राह्मण का बेटा है जिसका सूर्य जैसा मुखड़ा चमक रहा था, जिसकी रसीली आंखें तरस से भरी हुई थी, जो आज परिवार को छोड़ करके उसके लिए फांसी का फंदा बन के तैयार हुआ। इधर दुलारी को जाकर के किसी दासी ने बताया कि तुमने पराई मदर का बेटा, पराई मां का बेटा मरवा डाला। मैंने पहले कहा था ब्राह्मण कौम नहीं इसको अपनाएंगे। दुलारी ने कहा यह बात है, ये बात सुनी उस लौंडी की, दुलारी पर क्रोध सवार हुआ। देखिए, घोड़े पर बैठी भाग दई मानो दुनिया संसार हुआ। ये खबर सुनी जब दुलारी ने, क्रोध से खून सवार हुआ। घोड़े पर बैठकर भाग दई मानो दुश्मन संसार हुआ। घोड़े पर बैठ गई, उसे दुनिया दुश्मन नजर आती थी। बस उसे तो अपना शौहर
कालीचंद दिखाई दे रहा था, जो अपने शौहर के पैरों में जन्नत मानती थी। इत फंदा गले में रस्से का बड़ा, मौत ब्राह्मण को भाई गई है, झटका ना भी तक लग पाया, तो लोग दुलारी आई है। ठहरिए, आप लोग रुक जाइए, झटका नहीं मारोगे। उत्तर पड़ी, जिसकी आंखों से शोले धधक रहे थे, जिधर देखती थी उधर ही जल्लाद भी शैम करके दूर खड़े हो गए। नवाब खड़ा था, अपने वालिद की तरफ उसने ऐसे देखा है मानो कच्चा खा जाएगी, और कहने लगी, वालिद तुम्हें उस खुदा का खौफ नहीं है, तुम्हें अल्लाह ताला का खौफ नहीं है, बेकसूर मेरे शौहर को फांसी लगवा रहे हो तुम, मेरे शौहर का दोष नहीं, मैंने अपनी तरफ से इन्हें अपना शौहर माना है, फांसी तो मुझे होनी चाहिए। और आगे बढ़ करके दुलारी ने कालीचंद के गले में से फांसी का फंदा निकाल के गले में दोनों बहियां डाल के कहा, मेरे प्रीतम, मेरे सरताज, मैं तुम्हें आत्मा से प्यार करती हूं, तुम मेरे खुदा हो, मेरे अल्लाह हो, बस। और वो फंदा अपने गले में डाल के कहा, अच्छा आज्ञा दो, आदम को मैं जा रही हूं, तुम हो हमसे जुदा, मैं हूं तुमसे जुदा, मत घबराइए मेरे प्यारे सनम, अब मिलाएगा बिछड़े हुए को खुदा। अब मैं तुमसे जुदा हो रही हूं। जो ये कहा तो कालीचंद की आंखों से आंसू निकल पड़े। कहा, ठहरो, नहीं, जवाब दिया है उस ब्राह्मण के बेटे ने, क्या कहो जाना जाना, ओ जाना सुनो, क्या कहो जाना जाना, ओ जाना सुनो, प्यारी जाने की जल्दी मचाओ मची, ठहरो ठहरो जरा, ठहरो ठहरो जरा, प्यारी जा करके दिल को दुखाओ मची, ठहरो ठहरो जरा, ठहरो ठहरो जरा। मैं मुस्लिम बनूं, तुम मेरी बेगम बनो। देखिए, कहने लगा, मैं मुसलमान बनूंगा और तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। मैं मुस्लिम बनूं और निकाह संग करूं, सारी रीतें कुरान की निभाऊंगा मैं। जितने बंगाल के हिंदू जे ब्राह्मण डटे, इनको अब ही मुसलमान बनाऊंगा मैं। कहने लगा है कालीचंद, जब तुम मेरे लिए इतनी कुर्बानी करते हो जाना, तो मैं तुम्हारा बन के रहूंगा और मैं मुसलमान बनूंगा, तुम्हें अपनी बेगम बनाऊंगा। और यह भी बता दूं, एक साल के अंदर सारे बंगाल को मुसलमान बना लूंगा, और जो मुसलमान नहीं बनेगा
उसे तलवार से काटूंगा और 500 गाय रोज अपने हाथों से काटूंगा मैं। देखिए लोगों, उसी समय काली चंद ने अपना नाम बदल के काला चांद रख लिया और 1 साल के अंदर अंदर सारे बंगाल को मुसलमान बना दिया। तो चूक बीरबल ने अकबर को हिंदू नहीं बनाया था, काली चंद नवाब की लड़की को ब्याया ठुकराया था। और खुसरो खां जब बना थे हिंदू, उसको भी बिसराया था। खुसरो खां ब्राह्मण ने जिस समय कन्हैया की सूरत देखी है तो उनके हृदय में वो फुरना पैदा हुई कि कुरान की तरफ थूक दिया और कहा कि नहीं, मैं हिंदू बन करके गीता पढ़ूंगा, हवन करूंगा, सब कुछ करूंगा। जब ये मुसलमान से हिंदू बन गया तो बाहरी गद्दार कौम हिंदू उसे अपनी कौम में नहीं मिलाया। तो खुसरो खां 500 हिंदुओं को लेकर के मुसलमानों ने बना करके रहने लगा। खुसरो खां जब बनाते हिंदू, उसको भी ठुकराया था। और शाह सिकंदर की लड़की को सुआ भाट जब लाया था, सुआ भाट बड़ा गाने वाला था, सिकंदर के यहां गाने गया तो लड़की आशिक हो गई। सिकंदर से कहा लड़की ने कि मैं इसके साथ शादी करूंगी। सुआ भाट गाने वाला इतना था, शादी कर दी सिकंदर ने। और जब वो आया उस लड़की को लेकर के, बारी हिंदू कौम कमीनी जात हकारे मुसलमान की लड़की ले आया, निकालो उसको पत्थर मार मार के। सुआ भाट को पत्थर मार मार के निकाल दिया। दोनों ने आत्महत्या की, मर गए दोनों पत्नी। सुआ भाट को ठुकरा करके हिंदू जाति उग गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी, अरे हिंदुओं तुम्हारी तो ताली बज गई, तुम तो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हो। अब ये देश गुलाम बिना हुआ नहीं बचेगा अगर यही दिन रहे तो। लोगों और बताओ, नूर जहां को भी ठुकराया, रोकर पड़ू कहानी में। अमर सिंह राठौर पे नूर जहां आशिक हो गई और कहने लगी कि तुम मुझे अपनी बेगम बना लो तो आगरे का तख्त तुम्हारे हवाले करवा दूंगी। वो अमर सिंह कूद पड़ा मुसलमानों में, नाहर वो क्रोध करके, ऐसे गौ कूद जैसे जंगल में बाघरो, किर्च मार मार के मुसलमान कत्ल किए घूम रहे हो जैसे का वो औरत को घांगरो। और आध पाव लो से हिला दे सारी बादशाही, होती कहूं तेग तो छिना ले तो आगरो। कटारी से बादशाह ने सारे मुसलमानों का कत्ल कर दिया। सिर्फ 1.5 बिट्टी की कटारी, और अगर तेग हाथ में होती तो आगरा छीन लेता। तो देखिए नूर जहां को भी ठुकराया, रोकर पड़ू कहानी में। और कलम रुपए और जुबां बंद हो, आंख भर रही पानी में। कलम रुपए और जुबां बंद हो, आंख भर गई पानी में। नारद बेटा मंगल ने देश को किस तरह से खोखला कर दिया। आत्म टीला हुआ देश का तुम तेरी नादानी में। स्वांग रचाए मजे उड़ाए तूने भरी जवानी में। स्वार्थ में फंस करके हाय हाय अपनी मड़ैया फूंक दई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी
भी ठुकराया, रोकर पड़ू कहानी में। कलम रुके और जुबा बंदो, आंखें भर रही पानी में। आटम टीला हुआ देश का, कौम तेरी नादानी में। स्वांग रचाए मजे उड़ाए तूने भरी जवानी में। स्वार्थ के फंदा में फंस के अपनी मड़ैया फूंक दी। कुल्हाड़ियों से भरी हुई गाड़ी जा रही थी, सभी वृक्ष रोने लगे। ये लोहे की कुल्हाड़ियां हमें तुम्हें काट डालेगी। एक बुद्धिजीवी वृक्ष कहने लगा, नहीं नहीं रो नहीं, जब तक तुम में से कोई कुल्हाड़ी का बेट नहीं बनेगा तब तक कुल्हाड़ियां तुम्हें काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी का बेट बनता रहा हम ही में से। मान सिंह प्रताप को भाई हृदय छोल के चला गया, और पृथ्वीराज के जयचंद पापी जेड़ फोड़ के चला गया। पृथ्वीराज के जयचंद पापी जोड़ फोड़ के चला गया। पृथ्वीराज के जयचंद पापी जोड़ फोड़ के चला गया। सिंह प्रताप भाई हृदय छोड़ के चला गया, और पृथ्वीराज के जयचंद पापी जोड़ खोल के चला गया। अर्जुन गौड़ अमर सिंह को, अर्जुन गौड़ अमर सिंह को या मार चोल के चला गया। जगन्नाथ ऋषि दयानंद को जहर घोल के चला गया। जगन्नाथ ऋषि दयानंद को जहर घोल के चला गया। स्वार्थ के फंदे में फंस के अपनी मड़ैया फूंक गई, और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। बेटा जे मान सिंह प्रताप भाई हृदय छोल के चला गया। एक मान सिंह घास की रोटियां खा रहा है, उसकी बेटी 12 साल की छटपटा के प्राण छोड़ रही है भूख के मारे। जब वो मरने लगी है तो महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू निकल गए। 12 साल की बेटी को गोद में रख लिया, प्राण निकल रहे थे। कहने लगा अब जब मेरे बच्चे इस तरह भूखों मर रहे हैं तो हम बादशाह की गुलामी स्वीकार करूंगा मुसलमानों की। सोई लड़की ने आंखें खोल दी, अपने पिता की तरफ तरसीली आंखों से देख करके कहा कि आप एक मुसलमान की गुलामी करोगे? नहीं। जो ये शब्द कहे हैं एकदम से महाराणा प्रताप रोने लगा, कहने लगा नहीं मैं गुलाम बन के नहीं रहूंगा। सोई लड़की के होठों में मुस्कुराहट आई और उसके प्राण निकल गए। वो अद्भुत वीर बालिका खत्म हो गई और उसी का भाई मानसिंह अकबर का गुलाम बना हुआ है। मानसिंह प्रताप भाई हृदय छोड़ के चला गया और पृथ्वीराज के जयचंद पा भी जोड़ खोल के चला गया। इस संयोगता के साथ शादी करने से जयचंद जैसे नमक हरामी ने, आज लोग जब आला में इसका नाम लेते हैं तो क्रोध में खून खोल जाता है कि इस पापी गद्दार ने पृथ्वीराज जैसे महान सम्राट को किस तरह धूल में मिला दिया।
इसने चिट्ठी लिखी थी मोहम्मद गोरी के लिए। तो उसी समय संयोगता बही थी, तो संयोगता ने कलाई पकड़ के कहा, क्या कर रहे हो? क्या कहा? बोली, कलम पकड़। गोरी के मुकाबले पे होते ही हमारी हार, देख लेना हिंदुओं पे बहुत बुरे अत्याचार, मस्जिदें बनेंगी यहां, मंदिर होंगे बेशुमार, पतिव्रत धर्म होंगे देवियों के दुसुबार, गैया भी मिलेंगी तुम्हें रोती हुई जार जार, चिट्ठी मत लिखो तुम्हें समझ आ रहे हैं आधार। कह रही है संयोगता, आप उन अल्लाफियों को मत बुलाओ, गौरी के मुकाबले पे होते ही हमारी हार, देख लेना हिंदुओं पे बहुत बुरे अत्याचार, मस्जिदें बनेगी यहां, मंदिर होंगे बेशुमार, पतिव्रत धर्म होगा देवियों के दुसुबार, गाय भी मिलेंगी तुम्हें रोती हुई जार जार, पापी को बुलवा समझा रहे हैं आधार। नहीं माना, चिट्ठी लिख दी मोहम्मद गोरी से, कहा कि आ जाओ और पृथ्वीराज को परास्त करके तुम भारत पर निष्कंठ राज करो। आज मोहम्मद गोरी आता है, 17 बार उसने हमला किया है बेटा नारद, लेकिन पकड़ पकड़े पृथ्वीराज ने उसको छोड़ दिया। यहां के ब्राह्मणों ने जाकर के कहा, मोहम्मद गोरी ने कुछ लोभ दे दिया। उन्होंने जाकर के कह दिया कि देखो अब एक अकल बताऊं तुम्हें, पृथ्वीराज को ऐसे नहीं, शब्द वेदी है वो, शब्द वेदी है, ऐसे तुम उसे नहीं मार पाओगे। क्या करो? सौ 200 गैया, 100-200 गैया पुआंगारी करके जइयो, और पृथ्वीराज को बंदी जाकर फौरन यादे बनइयो। महाराज, वो ब्राह्मण समझा रहे मोहम्मद गोरी को, जो पहले सिंध में आया था, राजा दाहर को जहर देके मार दिया, सिंध पे कब्जा कर लिया। महाराज हिंदू कान पे उठाए हाथ, और तुम हमें दौलत देओ कि हम तो सदा निभावे साथ। ऐसे ब्राह्मण थे गद्दार के दुश्मन को बुलवाए लो है, ऐसे ब्राह्मण थे गद्दार के मोहम्मद को बुलवाए लो है, ऐसे ब्राह्मण थे बदकार के गोरी को बुलवाए लो है। कहने लगे तुम 100-200 गैया सामने कर लो, और हिंदू गैयन पे हाथ नहीं उठाएगा, और गैयन की सहारी से तुम पकड़ लो। 17 बार तुम्हें पकड़ पकड़ के छोड़ा, तुम जीत नहीं पाए, और इधर आकर के पृथ्वीराज से मिल गए वो ब्राह्मण उधर मोहम्मद गोरी को सलाह देकर। जब 100-200 गैया आगे की, तो एकदम से पृथ्वीराज ने कहा कि मैं अब की बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोई ब्राह्मण बोले गौ हत्या लग जाएगी, तुम्हें गाय की हत्या लग जाएगी। पृथ्वीराज ने बाण नहीं छोड़ा, मोहम्मद गोरी ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो पृथ्वीराज कहने लगा कि मैंने तो 17 बार पकड़ पकड़ के छोड़ा, तू मुझे एक बार छोड़ दे। मोहम्मद गोरी कहने लगा, पृथ्वीराज मैं तेरे जैसा बेवकूफ नहीं हूं, मैं तेरे जैसा बेवकूफ नहीं हूं। और उसी समय दोनों आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज की, गजनी में कैद कर दिया। पृथ्वीराज भक्सी में पड़ा है। तब तक एक सिपाही आकर के बोला, ए पृथ्वीराज, कल सुबह तेरी आंखों में नींबू निचोड़ा जाएगा,
पृथ्वीराज कहने लगे मोहम्मद गोरी से कह देना कि नींबू में थोड़ा नमक और मिला ले। अरे बहादुर, बहारे बहादुर। आज उसकी आंखों में जब नींबू में नमक मिला के निचोड़ा गया, फूटी हुई आंखें, पृथ्वीराज हंस रहा था, कहा रहा था निचोड़ो। मोहम्मद गोरी कहने लगा हमने सुना तू शब्द वेदी है, शब्द में बाण मारता। उनके हां, तो चल मैं तेरे शब्द वेद की परीक्षा लूंगा। और उसने उसी वक्त खम्भ लोहे का अष्टधात का बनवाया है और 7 तवा अष्टधात के सामने और छाती लगा करके ऊपर जाके खड़ा हो गया। कहा कि मैं आया हूं मार। चंद्रभाट जो साथ में था उससे कहा बोल। चंद्रभाट कहने लगा 60 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। 60 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। धर के बाण मारा, 7 तवा अष्टधात के फोड़कर मोहम्मद गोरी की छाती को फाड़ डाला, मर के गिर पड़ा। अब पृथ्वीराज से मोहम्मद वो कहने लगा चंद्रभाट की सुल्तान मर गया, अब मुसलमान हमारी तुम्हारी दुर्गति करेंगे। एकदम से जवाब दिया तो एक काम कर, क्या अब जब तलवार से मेरा सर काट ले। कहने लगी महाराज मैंने आपका नमक खाया है। नहीं, अगर मैं तेरा सर काट लूंगा तो तेरा रुंड तलवार नहीं करेगा और तू मेरा सर काट लेगा तो मेरा रुंड तुझे मार देगा। सोई चंद्रभाट ने तलवार मारी है, पृथ्वीराज का सर कट के गिरा, उसका रुंड तलवार करता रहा, धर करके मारा, चंद्रभाट की गर्दन कट गई। जब तक मुसलमान आए हैं लाश के पास तब तक दोनों लाशें पड़ी थी। तो देखिए मान सिंह प्रताप भाई हृदय छोड़ के चला गया और पृथ्वीराज के जयचंद पापी जेड़ जोड़ खोल के चला गया। अर्जुन गौड़ अमर सिंह को मार तोल के चला गया और जगन्नाथ दयानंद को जहर घोल के और बताया। वो जसवंत जोधपुर वाला वीर शिवाजी के संग होता तो औरंगजेब अधर्मी का यर सभी कार्य भंग होता। चला गया सिखों की बस्ती से बैरागी वो तंग होता और गंगू पापी के हाथ से क्यों तीनों का यंग भंग होता। कन्नड़ देव विदेशी सत्ता कन्नड़ देव विदेशी सत्ता तेरे देश में टूक गई और इसीलिए तो हरी भरी फुलबारी सारी सूख गई। समय समय पर हिंदू जाति अपना मौका चूक गई, इसीलिए तो हरी भरी फुलबारी सारी सूख गई, इसीलिए तो हरी भरी फुलबारी सारी सूख गई। याद रखिए लोगों, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन सोना तो विदेशी ले गए लूट करके, चिड़िया रह गई अब देश के अंदर। अब चिड़िया रह गई, तुम अपने गौरव की याद करो कि जब देश के अंदर बहादुरों ने क्या क्या करके नहीं दिया। ये दूसरा वॉल्यूम जो हमने तैयार किया है अजय कैसेट के द्वारा, जो आप तक पहुंचा रहे हैं हम, अजय कैसेट के द्वारा
तुमको हम अब होश दिलाएंगे, क्या देश हमारा था पहले, तीसरे वॉल्यूम में बताएंगे, क्या देश हमारा था पहले। नारद चैतन्य उझैया के या ढोलक मधुर बजाएंगे। बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और मनीष शास्त्री घड़ा पर हैं, जो प्यारा घड़ा चटकाएंगे। मंगल चैतन्य बहादुरपुर के सेपई के पास के वासी हैं, चिमटा पर मधुर ताल देते ड्राइवर मेरे जो उदासी हैं। अजय जी रिकॉर्डिंग करते हैं, जो जलवा अजब दिखाएंगे। भारत भूमि कितनी पावन है, ये कैसे से बतलाएंगे। भारत भूमि कितनी पावन है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।